जय माता दी। नमो आदेश। माँ भगवती कृपा करे आप सभी कुशल मंगल रहिए। आज मैं जो महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ आप सभी के सामने ही गुरु पर्व के बारे में है कि इसको क्यों मनाया जाता है, इससे आपको इस दिन पूजा करने से आपको क्या लाभ की प्राप्ति होगी, गुरु कृपा आपको कैसे मिलेगी और किन के जन्म उत्सव में हम गुरु पर्व को मनाते हैं। तो सभी भक्तों को सबसे पहले गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से इन एडवांस। पहले मैं आप सभी को शुभकामनाएं दे रहा हूँ गुरु पर्व की। तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जो पाराशर ऋषि की संतान मां सत्यवती की संतान थी। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुरु पर्व मनाया जाता है। इस दिन गुरुकुलों में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे तो उस दिन वो गुरु पर्व के रूप में इसको मनाते थे। इस दिन वो अपने गुरु को अपने सामर्थ्य अनुसार भेंट समर्पण करते थे, अपने भाव को समर्पण करते थे, उनके प्रति अपने प्रेम को समर्पण करते थे। क्योंकि इस दिन जो हम दान देते हैं तो हमें उसको स्वर्ग में हमें उसकी प्राप्ति होती है। और जो वेद व्यास जी हैं उनका जन्म 3000 वर्ष पहले हुआ था, जो हमारे आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो उनके उपलक्ष्य में हम ये गुरु पर्व मना रहे हैं। इसका ये नहीं है कि हम गुरु पर्व जिस दिन हमारे गुरु है या हमारे गुरु नहीं है, हम इसको हर एक सनातनी इस गुरु पर्व को मनाता है। क्योंकि हमारे प्रथम गुरु हमारे माता पिता है, जो हमें सबसे पहले हमें शिक्षा देते हैं, दिखाते हैं। क्योंकि सबसे पहले जब हम पैदा होते हैं वो हमें चलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, बोलना सिखाते। तो प्रथम गुरु तो हमारे वो हुए। तो गुरु का पूजन, गुरु का कर्म क्यों किया जाता है? देखो, गुरु का महत्व मैं आप सभी को बताते हैं कि गुरु का महत्व क्या है हमारे जीवन में। जब हमारे चारों तरफ अंधकार होता है तो हमें किरण दिखाई देती है, और जो उस किरण को देखता है, जो उसको अनुसरण करता है, वो अपने सच्चे गुरु तक पहुंच जाता है और उस किरण के जरिए वो उस परमात्मा तक पहुंच जाता है। तो गु अज्ञान रूह प्रकाश, जो गुरु का अर्थ है गु अज्ञान रूह प्रकाश, जो हमारे तिम्र अंधकार को मिटाकर हमें ज्ञान की तरफ लेके जाए, उसको गुरु बोलते हैं। तो गुरु का महत्व इस दिन का विशेष रूप से माना गया है। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि इस दिन हमें गुरु पूजन करनी चाहिए, हमें अपने गुरुओं को, अपने बुजुर्गों को हमें मनाना चाहिए, और हमें सभी की एक प्रकार से हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। जैसे तालाब होता है, वर्षा होती है, वर्षा सबके लिए सामान्य होती है, लेकिन जहाँ गड्ढा गहरा होता है तो वहाँ पानी ज़्यादा भरता है, और जहाँ गड्ढा कम होता है तो वहाँ पानी कम मात्रा में भरता है। वैसे ही गुरु पर्व के दिन पात्रता होती है हमारे शिष्य की, कि जब गुरु ज्ञान देता है तो उसके अंदर पात्रता कितनी है, उसके अंदर कितनी गहराई है, और कितने ज्ञान को अपने अंदर अनुग्रह कर सकता है, कितने ज्ञान को अपने अंदर समा लेता है। परंतु आज ऐसा नहीं है। हर किसी शिष्य को सर्वप्रथम तो गुरु बनना होता है, उसके कर्म से हटकर। तो पहले आपको उन चीजों का अनुसरण करना होगा, तभी आप किसी पद पे चल पाएंगे। फिर आज के दिन जो आज इधर गुरु बना लिया, कल उधर गुरु बना लिया, तो उन पे गुरु दोष लग जाता है। गुरु दोष लग जाने के पश्चात आपके घर में विभिन्न प्रकार के उत्पाद होने शुरू हो जाते हैं, विभिन्न समस्या आपके सामने आनी शुरू हो जाती है। ये नहीं है कि आप जैसे आपने गुरु को छोड़ दिया तो उसके पश्चात आप पे उसका प्रभाव दिखेगा। वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसका प्रभाव दिखता है। ये नहीं कि आपको इंस्टेंट उसका प्रभाव दिख जाए, उसमें समय लगता है। किसी को जल्दी दिख जाता है, किसको थोड़ा लेट दिखता है, लेकिन उसका दोष आवश्यक ही लगता है। तो उस दिन आप क्या करें गुरु दोष के लिए? 7 प्रकार के फल ले और एक कद्दू ले। कद्दू का जो मिनिमम वेट हो वो 5 किलो से ऊपर हो, तो अपने ऊपर से 7 बार वार के उसको किसी भी काल का मंदिर में आप रख दे, ताकि आपके गुरु दोष मुक्त हो जाए। दूसरी बात,
उस दिन आपको लाभ की प्राप्ति कैसे की जिस जो भी आपके बुजुर्ग है जिन्होंने गुरु ले रखा है वो अपने गुरु पूजन करें, अपने माता पिता की पूजन करें, अपने अध्यापक की पूजा करें। पूजा इन द सेंस ये नहीं कि आप जोत बत्ती लेके उनकी पूजा अर्चना करो, अपने भाव से उनके प्रकट करें, उनको सम्मान दें, उनको भाव अर्पण करें। देखो प्रेम तो आप सभी को देते हैं, लेकिन जब एक विशेष पर्व होता है जैसे फादर्स डे, मदर्स डे होता है, उस दिन उनका विशेष महत्व होता है। तो वैसे ही आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु का विशेष महत्व होता है। तो उस दिन उनकी पूजा अर्चना, उनका भोग प्रसाद हमें आवश्यक ही लगाना चाहिए ताकि हमें लाभ की प्राप्ति हो। दूसरा कि इस दिन हमें पूजा किस ढंग से करनी चाहिए। देखो इस दिन हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आवश्यक करना चाहिए, तभी हमें हमारे ऊपर गुरु कृपा आवश्यक होगी। जो विष्णु सहस्त्र नाम का इस दिन पाठ करता है तो उसके ऊपर गुरु कृपा विशेष रूप से होती है। और हमें गुरु दर्शन करने चाहिए, गुरु के आश्रम जाना चाहिए, गुरु के दर्शन करना चाहिए। जो हमारा सामर्थ्य हो उसी के अनुरूप हमें भेंट प्रसाद भोग उनके चरणों में अर्पण करना चाहिए ताकि आपको इस कर्म का पुण्य रूप से फल की प्राप्ति हो। तो इसका ये विशेष महत्व यही है जो मैंने आपको बताया है। तो जिस भी बच्चों को अगर इसमें कोई भी डाउट्स है या इसके बारे में कोई उसके मन में कोई डाउट्स है किसी भी प्रश्न से रिलेटेड, तो हमारा जो दरबार का व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर दें। एक साथ तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, कुछ समय के पश्चात आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और 13 तारीख को दिन बुधवार को पूर्णिमा के दिन माँ काली गोरखनाथ चौकी की तरफ से छोटा सा लंगर का आयोजन किया जाएगा। और उस दिन बाबा जी का छोटा सा यज्ञ होगा, छोटा सा हवन होगा जिसमें आप सभी को आमंत्रित किया जाता है। तो सभी दरबार के शिष्य, सभी दरबार से जुड़ी हुई संगत उस दिन जरूर आए और बाबा जी का प्रसाद, बाबा जी के हवन में जरूर सम्मिलित हो ताकि आपको पुण्य की प्राप्ति हो। नमो आदेश।